awesome करना। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अपने एपीयू की हम लोगों ने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चलाई थी और एपीयू की मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई थी। आरजेएस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है आरजेएस की। आरजेएस की टेस्ट सीरीज में हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टेस्ट मिल रहा है और अब तक 8-9 से लेकर 10 सब्जेक्ट तक का टेस्ट हो चुका है। हर सैटरडे को टेस्ट होता है आरजेएस प्री के टेस्ट सीरीज के लिए। उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ाया गया है जो सब्जेक्ट्स अभी नए ऐड हुए हैं, ताकि कोई बच्चा अगर पुराना तैयारी कर रहा है तो उनकी तैयारी में उसको हेल्प मिले। ये टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस टेस्ट सीरीज में आपको एक तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल पेपर्स और 10 फुल लेंथ मॉक पेपर्स। ये 10 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, इनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत हाई रहेगी, जो हमेशा रहती है। रही बात एपीओ के लिए, एपीओ का लेवल थोड़ा कम आता था, इसलिए आरपीएससी के अकॉर्डिंग अपन ने पेपर सेट किया था। आरजेएस में लेवल अप रहेगा तो फिर वही सवाल पूछ जाएंगे जो कि बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछ जाते हैं। बहुत सारे एक्ट्स नए जुड़े हुए हैं इस बार। एक्साइज हो गया, रेवेन्यू हो गया, आईटी एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा आ रहा है, चैप्टर 17 तक ही कन्फाइंड है। तो ये जो पेपर्स आपके एड ऑन हुए हैं, इनमें कितने सवाल करने हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पेपर को सोल्व करना है, सबका पूरा प्रॉपर आपको तरीका बताया जाए। क्रैश कोर्स की क्लास हर दिन लग रही है और क्रैश कोर्स का यही एम है कि हर सैटरडे को टेस्ट हो, जो पढ़ाया जा रहा है पूरे वीक में उसका सैटरडे को टेस्ट किया जाए। एग्जाम की डेट अभी आने का कोई चांस नहीं है और अनुमान नहीं है, इसलिए दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी। अभी प्रीलिम्स की क्या अप्रोच होती है, प्रीलिम्स में किस तरह से पढ़ना है, प्रीलिम्स में किस तरह से आपको पेपर सोल्व करना है, ये आप समझिए। और इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो शूट किया था, कल वाली क्लास देख लेना, उसमें बताया था कि एमसीक्यूज पे कमांड कैसे बनाई जाती है। जब मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर कैसे याद करने हैं, तो आप उसको भी देख लेना। प्लीज तैयारी स्टार्ट कीजिए। समय जो है वो लगातार निकलता जा रहा है। तुम लोग अगर इस उम्मीद में बैठे हो कि समय आएगा और समय रहेगा, तो समय नहीं। सक्सेस किसी का इंतजार नहीं करती है। अगर आप सक्सेस का मजा लेना चाहते हैं तो प्लीज हार्डवर्क और तैयारी स्टार्ट कीजिए अपनी राइट डायरेक्शन में। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है उसका एक सिंपल थिंग आप समझ लीजिए, आपका डायरेक्ट आपके लिए सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो भी नोट्स या कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, नोट्स कंटेंट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पूरा बल्क और पोथी दे दूंगा पढ़ने के लिए। नोट्स का मतलब ये होता है कि वन लाइनर्स जो मैं आपको दूंगा, क्या दूंगा? प्रीलिम्स के लिए मैं आपको वन लाइनर्स इशू करने लग जाऊंगा। एक लाइन में माइनर्स के वन लाइनर्स इस वीक में या इस वीक के बाद में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वन लाइनर्स आप पढ़िए। सेकेंड ऑफ चीज, एक केस लॉज की मैं लिस्ट दूंगा आपको। लास्ट ईयर भी मैंने केस लॉज की लिस्ट आप लोगों को दी थी, जिसमें से 4 जजमेंट उसमें उस एक लिस्ट में थे। उसमें अराउंड 100-120 जजमेंट थे और 4 जजमेंट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ जाते हैं तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। इसके अलावा आप लोग जो फुल लेंथ और या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे, ये फ्रिक्वेंट है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो पर से लिमिटेशन ऑन द पेपर्स। आप लोग कितने दे सकते हैं? अभिधान लॉ अकेडमी में हमेशा यही एम होता है कि आप लोग कितना पेपर देना चाहते हैं, आपको उतना पेपर मिलेगा। चाहे अभी एपीयू की बात हो, तो एपीयू में भी हमने बच्चों के पेपर्स लिमिटेशन नहीं रखी है कि आपको 20 पेपर मिलेगा, 15 पेपर मिलेगा, 45 पेपर मिलेगा, 40 पेपर मिलेगा। आप कितने दे सकते हैं, आपको बताओ। आपको लगता है सर सीपीसी का एक बार और पेपर बना दो सर, दूसरा ये पेपर हो गया मेरा, मैं वापस सीपीसी को, मेरा वीक एरिया सीपीसी है, मैं उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मेरा वीक एरिया कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ से मेरा स्कोर नहीं आ रहा है सर, मैं उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। एक टेस्ट दे लिया, यू विल गेट अनदर पेपर। प्लीज मेहनत कीजिए। अब तक 8-9 सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल पेपर हो चुके हैं। एग्जाम की डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है एंड दिस इज द राइट टाइम टू चेक योर प्रैक्टिस, चेक योर नॉलेज, चेक योर प्रिपरेशन। आरजेएस का एम रखना एक अलग बात है, प्रिपरेशन की फेज में राइट डायरेक्शन में जाना, राइट गाइडेंस के साथ जाना, राइट मेंटरशिप के साथ जाना, वो एक अलग बात है। तो प्लीज उसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए।